तो आज हम लोग पीवी डायग्राम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये सारा तो फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। फॉर n moles of a particular type of gas means type of gas is known, for which Cp are known means gamma is known। गामा मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, पीवी डायग्राम मालूम है, तो हम ये सारा चीज निकाल सकते हैं और ये सारा चीज हम लोग निकालेंगे। क्या क्या निकाल सकते हैं पीवी डायग्राम से? डेल्टा डब्ल्यू द वार्डन, कैसे? बाई एरिया अंडर द डायग्राम। वार्डन को कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे? हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक वर्क पॉजिटिव होता है ड्यूरिंग एक्सपांशन, नेगेटिव होता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। ये जो इंडिकेटर मार्क है दैट विल help us knowing whether it is expansion or contraction। expansion हुआ तो will take delta W is positive। तो ये जो एरिया है उसको हम डेल्टा W लेंगे, उस एरिया को पॉजिटिव लेंगे अगर एक्सपांशन दिख रहा है, और एरो मार्क उल्टा हो गया तो एरिया को नेगेटिव लेंगे। Again from the knowledge of P1 and V1 and N you can find out T1 and T2। from the knowledge of T1 and T2 you can find out delta U, N CV delta T। Once you know delta U and delta W, we know first law of thermodynamics, delta Q can be found is delta W plus delta U। अगर डेल्टा Q का वैल्यू पॉजिटिव आया हम कहेंगे हीट इज सप्लाइड टू द गैस, नेगेटिव आया हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस। मोरओवर एक बार डेल्टा Q मिल गया और डेल्टा T हमें मालूम है, व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला C is equal to डेल्टा Q by n डेल्टा T। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस क्लास को छोड़े थे, है ना। आज की क्लास हम लोग इसके ऊपर कुछ कसरत करेंगे, इंग्लिश में उसको एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया है? पीवी डायग्राम दिया गया है, P0 का वैल्यू दिया गया है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V0 दिया गया है 42 cc, दिया है 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन is following a PV diagram like this। निकालना है what is the delta W, delta U and delta Q during the process। कितना वर्क हुआ, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ और how much is the heat supplied or rejected। खैर also find out the molar specific heat during the process। हम बताए थे molar specific heat at constant pressure is called Cp, at constant pressure is called Cv। At any thermodynamic process, it is C given by delta Q by n delta T। यहाँ पर तो प्रेशर बढ़ रहा है, नहीं वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, सो ना Cp होगा ना Cv होगा, फिर क्या होगा वो हमें निकाल के देखना पड़ेगा। C निकालने वाली फॉर्मूला क्या कौन सा हुआ? C is equal to delta Q by n delta T, फंडामेंटल प्रोसेस। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले निकालना है वार्डन। बिफोर वी गो फॉर वार्डन, चलिए हम एक टर्म निकाल लेते हैं, व्हाट इट मीन्स बाय P0 V0। P0 इज 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स 4 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 into 10 power 5, हम लोग इसको 10 power 5 ले लेते हैं, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V0 क्या है? 42 cc मतलब 10 to the power -6 मीटर क्यूब, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 4 into 4.2 जूल्स। ये 10 पावर -6 है, ये 10 पावर 5 पे हो गया 10 पावर -1। 42 into 10 पावर -1 इज 4.2, 4 into 4.2 जूल्स, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा न्यूटन मीटर। And if I want to express it in calorie, can you tell me how much calorie it is? 4 calorie। Yes, it is equal to 4 calorie। इधर स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा यूनिट में आंसर देना है, तो हम लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब पहला चीज निकालना है डेल्टा W। पहले बताओ डेल्टा W इज द एरिया वी अंडरस्टैंड, बट दैट एरिया विल बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, एक्सपांशन इज गोइंग, ड्यू टू एक्सपांशन क्या होगा? आप कहोगे पॉजिटिव लेंगे, सो ये पॉजिटिव होगा। कितना? ट्रापीजियम का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? हाफ P0 प्लस 3P0 इंटू
sum of parallel sides into distance between them, that is 2v0 minus v0. ट्रापीजियम का एरिया सबको आता है. So this is coming out to be 4p0 by 2 is 2p0 into v0. So straight way it is coming out to be 8 calorie, क्योंकि p0 v0 का वैल्यू हमें पहले से मालूम है. So how much is the work done? Work done is 8 calorie. That is the area under the diagram. ठीक है. चलो निकालते हैं T1 and T2. T1 क्या है? It is P1 V1 by NR. P1 V1 by NR करेंगे तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को इसलिए मैं डिटेल्स में कर रहा हूं कि यूनिटरी मिस्टेक्स हो सकते हैं यूनिट लेने में. P1 V1 क्या होगा? शुरू में क्या था? ये P0 V0 by NR. अगर P0 V0 का वैल्यू मैं ये लूंगा तो मुझे R को जूल्स में लिखना पड़ेगा, लेकिन R का वैल्यू तो बहुत आसान है याद रखना, कैलोरी में. 2 कैलोरी पर मोल केल्विन. R को हम कैलोरी में लेना पसंद करते हैं. R को हम कैलोरी में लेना पसंद करते हैं, तो हम क्या करेंगे? P0 V0 को भी कैलोरी में लेंगे. P0 V0 का वैल्यू कितना है? 4 कैलोरी. कितना मोल्स ऑफ गैस है? 5 मोल्स ऑफ गैस. R कितना है? 2. देखो मैं R को 2 ले पाया क्योंकि R का वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन. ऐसा ले पाया क्योंकि मैं P0 V0 को कैलोरी में एक्सप्रेस किया था, 4 लिया था. अगर मैं जूल्स में लेता, R का अकॉर्डिंगली वैल्यू जूल्स में लेना पड़ता हमें. So what you find here, it is coming out to be 0.4 डिग्री. क्या लिखेंगे इसको? ये जो फॉर्मूला है इसमें टेम्परेचर कौन सा यूनिट में है? केल्विन. यस, इट इज केल्विन. ठीक है. सिमिलरली T2 क्या होगा? T2 हो जाएगा P2 V2 by NR. जबकि P2 V2 का वैल्यू तो हमें मालूम है. P2 क्या है? 3P0. V2 क्या है? 2V0. So 3P0 2V0 by NR. Again 3 और 2 मिलके हो गए 6. P0 V0 की जगह लिखेंगे 4 by N की जगह लिखेंगे 5 मोल्स ऑफ गैस. R तो 2 था. So it is coming out to be 2.4 केल्विन. जैसे ये चीज मिल गया तुरंत हम निकाल दिए डेल्टा T, which is T2 minus T1. 2.4 minus 0.4 is equal to 2 Kelvin. So the change in temperature is 2 Kelvin. अगर हमें निकालना है कहा गया डेल्टा U. डेल्टा U निकालने के लिए कहा गया था. डेल्टा W हम निकाल चुके हैं. डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है? उसको बोलने वाला तो क्लास से भाग जाएगा. Can you tell me what is the formula for delta U? ये याद रखना जरूरी है, चाहे आप अपना नाम भूल जाओ, इसको याद रखो पूरा थर्मोडायनामिक्स में. NCV डेल्टा T. N का वैल्यू दिया गया है 5 और दिया गया है कि हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन में तो Cv का वैल्यू क्या होगा? 5. डाइएटॉमिक है, Cv का वैल्यू होगा 5. याद रखना पड़ेगा. जिस क्लास में मैं पढ़ाया था, इंसिस्ट किया था, तुम लोग याद रखो. Cv का वैल्यू होगा 5 और R by गामा माइनस 1 करोगे, गामा की जगह 7/5 डालोगे, फिर गामा का वैल्यू याद रखना पड़ेगा. अगर गामा का वैल्यू याद रखना है तो क्यों Cv का याद रखे डायरेक्टली. अगर गामा का वैल्यू याद नहीं रखोगे तो फिर 1 + 2/f करना पड़ेगा, फिर f का वैल्यू याद रखना पड़ेगा. डाइएटॉमिक है तो होता है कितना? 5. फिर f का वैल्यू याद नहीं रखोगे, फिर 3 - R करो. एक चीज याद नहीं रखोगे, लंबा सा चीज याद रखना पड़ेगा. तो Cv = 5. डेल्टा T हो गया 2. कितना हो गया ये? 50 कैलोरी. You are getting a positive answer. Positive answer means internal energy rises by 50 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर पूछा है व्हाट इज डेल्टा Q, और इसके लिए तो रेडीमेड फॉर्मूला हमारे पास है. क्या है? डेल्टा U प्लस डेल्टा W. डेल्टा U कितना हो गया? 50. डेल्टा W क्या हुआ? पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एक्सपांशन था. कितना था? 8 कैलोरी. 58 कैलोरी. कितना आसान है. डेल्टा Q इज 58 कैलोरी, है ना.
फिर पूछा है व्हाट इज द मोलार स्पेसिफिक हीट। द मोलार स्पेसिफिक हीट इज रिलेटेड टू डेल्टा क्यू बाय द रिलेशन डेल्टा क्यू ई बाय n डेल्टा t। सो इट इज 58 by n is 5, delta t is 2, it is 5.8। कितना हाई वैल्यू है? कैलोरी पर मोल केल्विन। सो द मोलार स्पेसिफिक हीट इज कमिंग आउट टू बी, कभी कभार ध्यान से देखना, वो मोलार स्पेसिफिक हीट की जगह खाली स्पेसिफिक हीट पूछ लेते हैं। खाली स्पेसिफिक हीट पूछेंगे तो n डिवाइड नहीं करेंगे। स्पेसिफिक हीट इनटू नंबर ऑफ मोल्स गिव्स यू दी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। तो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, कोई ऑथर को थोड़ा कुछ खुजली होता है तो ऐसे कर देते हैं, जबकि मोलार स्पेसिफिक हीट लिखना चाहिए। तो क्या हो गया ये 5.8 कैलोरी पर मोल केल्विन। समझ में आया? सिंपल सा तो क्वेश्चन है। क्या किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। क्या दिया है क्वेश्चन में? Which of following PV diagrams are invalid? Are invalid, अच्छा इन थोड़ा दूर हो गया, invalid, ऐसा PV डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखोगे यहाँ पर कोई गैस का प्रेशर एंड वॉल्यूम बदलते 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 फिर से वो अपनी जगह वापस आ गया, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल। बाद में ऐसा प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, जिस स्टेट से स्टार्ट किया P1 V1 से स्टार्ट किया, बदलते 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 फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ गया, हो सकता है। इस केस में यू सी द पीवी डायग्राम इज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज प्रैक्टिकली इनवैलिड, क्योंकि ये पीवी डायग्राम कभी कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करता है ना। तीसरा केस में कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, हो सकता है पीवी डायग्राम ऐसे हो सकता है, अगर ऐसे भी हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। सो ये दोनों वैलिड है, ऑप्शन बी इज इनवैलिड। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? इज इनवैलिड। व्हाई? बिकॉज इट टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसलिए नहीं होगा। अच्छा 3 का सॉल्यूशन देखें। ऐसा एक पीवी डायग्राम दिया है, बोला कि स्टेप A टू B में B टू C में क्या वर्क होगा। A टू B में फॉर the process A to B क्या कहेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। अब देखो तो इसके नीचे क्या एरिया है, दोनों का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो दे आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट, सो यू से नो वर्क इज डन। इसके नीचे कोई एरिया एनक्लोज नहीं है। समझ में आया? वैसे भी अगर हम टेक्निकली सोचेंगे तो ये प्रोसेस में देखो तो A पे वॉल्यूम कितना था V0, और ऊपर गए B पे वॉल्यूम कितना है V0, मतलब वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। थर्मोडायनेमिक वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए सिस्टम अंडरगो चेंज इन वॉल्यूम, एक्सपांशन होने से पॉजिटिव, कंट्रैक्शन होने से नेगेटिव। यहाँ पर तो वॉल्यूम जो कि त्यों पड़ा है, सो नो वर्क इज डन। ड्यूरिंग द प्रोसेस BC, फॉर the process BC, for the process BC अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे डेल्टा W कितना हो जाएगा? डेल्टा W क्या हो जाएगा? इसके नीचे जो एरिया है उसके नीचे क्या एरिया है? एक रेक्टेंगुलर एरिया है, तो क्या कहेंगे? इट इज पॉजिटिव एरिया। व्हाई पॉजिटिव एरिया? बिकॉज इट इज क्लियरली लुकिंग टू बी एन एक्सपांशन। अच्छा तो क्या है वो एरिया? एरिया है, ये हाइट है 2p0 और ये विड्थ है 3v0, so it is coming out to be 2p0 3v0। so in terms of p0 v0 डाटा तो और कुछ नहीं दिया है, we'll write it is 6p0 v0। the work done is 6p0 v0। क्या चीजें समझ में आया? during the process BC the work done is 6p0 v0, during the process AB नो वर्क इज डन। जो डाटा दिया गया उसके हिसाब से हम लोग आंसर निकाल दिए, है ना? यस क्या दिया देखो तो, कंसीडर द पीटी डायग्राम, फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ P0 एंड T0। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ P0 एंड T0 हमें पता करना है। इसमें कंसीडर द पीटी डायग्राम। अच्छा assume
थोड़ा सा मिसिंग है, assume n moles of गैस, गैस दिया है, n moles of गैस दिया है, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये प्रोसेस में नंबर 4 का सॉल्यूशन अगर देखेंगे, here we clearly see throughout the process everywhere the pressure was P0, so here P is constant। अगर P कांस्टेंट है, हमें तो वार्डन पूछा गया है, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है P V2 माइनस V1, है कि नहीं। और हमें ये मालूम है कि P1 V1 इज इक्वल टू NR T1, P2 V2 इज इक्वल टू NR T2, नहीं तो, और P1 P2 दोनों P के बराबर है क्योंकि P इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब हुआ P V2 का वैल्यू क्या होगा, NR T2, P V1 का वैल्यू क्या होगा, NR T1, तो डेल्टा W का वैल्यू हो गया PV2 माइनस PV1 दैट इज NR T2 माइनस NR T1 दैट इज NR T2 माइनस T1, ये हो गया हमारा वार्डन। T2 कितना है, T1 कितना है, T2 इज 4T0, NR 4T0 नहीं माइनस T0, so it is 3NR T0। देखो the warden is independent of P0, it is only depending on T0, warden हो गया 3NR T0, so during this process the warden is 3NR T0। वैल्यूज आपको याद रखना है, ठीक है, बाद में हम लोग इसको दोबारा भी पढ़ेंगे जब आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ेंगे, फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया ये वाला चीज, किसी को दोबारा चाहिए? ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये जेई एग्जाम में आया था, कोई बता देगा तो मुझे पक्का अच्छा लगेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सेम सेम ऑन देम, सेम ऑन देम, सेम ऑन देम, जो सेम बोलेंगे सेम ऑन देम। पूछा है कोई गैस स्टेट ए में था और उसको हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस लगाया तो बी में पहुंचा, इधर से भी आ सकता है इधर से भी आ सकता है, कौन सा प्रोसेस में ज्यादा हीट दिया गया है उसको। नाउ सॉल्यूशन 5, अब थोड़ा ध्यान से देखो, कोई गैस ऐसे गया, एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस, दूसरा थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऐसे गया, है ना। अच्छा, कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में चेंजिंग टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ध्यान से देखो, कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में चेंजिंग टेम्परेचर ज्यादा हुआ। अरे इधर से भी जाओ, ये P है ये V है, तो P और V को करेस्पॉन्ड करके यहाँ पर कोई टेम्परेचर तो होगा, TA क्या होता है, PA VA by NR, बताया था T1 T2 कैसे निकालते हैं। So here must be some temperature, here must be some temperature, so the thermodynamic process follows this path और this path, दोनों ही पाथ में डेल्टा T सेम, तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा T इन पाथ 1 इसे में डेल्टा T इन पाथ 2, दोनों पाथ में बराबर है। अगर डेल्टा T बराबर हो गया, व्हाट विल से अबाउट डेल्टा U, डेल्टा U इन पाथ 1 ज्यादा होगा कि डेल्टा U इन द पाथ 2 ज्यादा होगा। अरे ये तो NCV डेल्टा T होता है, क्योंकि डेल्टा T बराबर है तो डेल्टा U1 in path 1 delta U in the path 2 is same. What about delta W in path 1 and delta W in path 2? More in 1. Yes, area under the diagram gives you the Warden. पाथ 1 के नीचे ज्यादा एरिया है कि 2 के नीचे ज्यादा एरिया है, 1 के नीचे ज्यादा एरिया है, 2 के नीचे कम एरिया है। हाँ, मतलब डेल्टा W1 इज मोर देन डेल्टा W2। अच्छा, बिकॉज एरिया इज मोर। अब हमें मालूम है कि जो डेल्टा Q होता है वो तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है, दोनों का डेल्टा U बराबर है, डेल्टा W1 ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, डेल्टा Q1 ज्यादा है कि डेल्टा Q2 ज्यादा है? Yes, that means heat supplied in the first process is
more, second process is less. आ गया समझ में? So heat transaction in the first process is more, heat transaction in the second process is less. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया है? ये पीवी डायग्राम कुछ अजीब गरीब टाइप का है। In figure shown the PV diagram is a semicircle of radius 2 units. Oh, अच्छा। Given that 1 unit along pressure axis is 2 atmospheric pressure and 1 unit along volume axis is 84 cc. Find work done in the process. पहले ये स्टेटमेंट का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। सपोज आपको कोई एक ग्राफ पेपर दिया गया है along x-axis 1 unit is equal to 4 centimeter, along y-axis 1 unit is equal to 6 centimeter और कुछ ऐसे दिया है, डायग्राम ऐसे दिया है। सपोज कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और इधर लिखा है 4, इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 6, इधर लिखा है 3, 1, इधर लिखा है 4। सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मतलब दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 6 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट। आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस। अरे अगर ये 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर होते, एरिया निकालना काफी आसान होता। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई कर दो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर नहीं है, 2 यूनिट्स है, ये 6 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और x एक्सिस में 1 यूनिट इज 4 सेंटीमीटर, y एक्सिस में 1 यूनिट इज 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहोगे? 2 यूनिट करेस्पॉन्ड्स टू कितना? 8 सेंटीमीटर, 6 यूनिट करेस्पॉन्ड्स टू 24 सेंटीमीटर, 1 यूनिट करेस्पॉन्ड्स टू 6 सेंटीमीटर, 4 unit corresponds to 24 centimeter. Then you know and you can find out the area. But otherwise अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हमें इसका एरिया चाहिए, तो इसका हम देखेंगे कि कितना स्क्वायर यूनिट है। इधर ये कितना यूनिट हुआ? 3 यूनिट। इधर ये कितना यूनिट हुआ? 4 यूनिट। मतलब पूरा कितना हो गया? इट इज 3 into 4, 3 into 4 is 12 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना हो गया? 12 स्क्वायर यूनिट। ध्यान से देखना, बड़ी कंसेप्चुअल चीज है, समझ में आया क्या? लेकिन स्क्वायर यूनिट तो कोई मतलब नहीं बनता, वैल्यू लिखना पड़ेगा। अच्छा, 1 स्क्वायर यूनिट कितना होगा? 1 स्क्वायर यूनिट होगा, कैसे होगा ना? y एक्सिस में 1 यूनिट, x एक्सिस में 1 यूनिट लो तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। x एक्सिस में 1 यूनिट मतलब 4 सेंटीमीटर, y एक्सिस में 1 यूनिट मतलब 6 सेंटीमीटर। So 1 square unit is 24 centimeter square। अब एरिया कितना है? 12 स्क्वायर यूनिट। तो क्या लिखेंगे? 12 into 24 that is 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या बात पकड़ में आया? तो पहले आपको 1 स्क्वायर यूनिट निकालना है, फिर एरिया को इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर यूनिट निकालना है और 1 स्क्वायर यूनिट का वैल्यू इसमें डालना है ताकि एरिया आपको पता चल जाएगा। क्या प्रीतिश कुमार को समझ में आया? यस सर। यस, यही तो फिजिक्स है, अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए, है ना? अच्छा लगा? यस सर। हाँ, सोच रहा है फिजिक्स है कि एरोडिक्स है। इधर देखो, अभी हमें पता करना है क्या कि व्हाट इज द वर्क के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर? वो सारे कंफ्यूजन से पहले दूर रहो। Let me first define what is 1 square unit in this plane. That is 1 unit along p axis into 1 unit along v axis. 1 unit along pressure axis कितना है? 2 atmospheric pressure, मतलब 2 into 10 power 5 Newton per meter square. 1 unit along v axis क्या हो गया? 84 cc। 84 into 10 power minus 6 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है देखो तो, ये 10 पर 8.4 तो हो गया 2 into 8.4 जूल्स। क्या कैलोरी में एक्सप्रेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इट इज 4 कैलोरी बिकॉज
1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स। 1 स्क्वायर यूनिट का वैल्यू इतना हुआ। हाँ सर, वो तो समझ में आ गया, लेकिन आप बताइए कि हमें वार्क निकालना है। इधर कहाँ गोल गोल घुमा है? ठीक है, वार्क निकालना है। क्या, कौन सा प्रोसेस में? ये प्रोसेस में। हमें क्या देखना है? एरिया अंडर द डायग्राम। ठीक है। When I go from A to B, when I go from A to B, some amount of work is done. B to C, some more amount of work is done. A to B जाने में जो वर्क हुआ है वो क्या है? That is the area under this diagram. A to B जाने में जो वर्क हुआ है that is area under A and B, है कि नहीं? This area, ये एरिया हो गया वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस A B। क्लियर? B to C जाने में भी कुछ वर्क हुआ है। B to C जाने में क्या वर्क हुआ है? एरिया अंडर दिस होल, है कि नहीं? तो अगर हम कहेंगे वर्क डन डेल्टा W फ्रॉम A to B, तो ये कौन सा एरिया होगा? थोड़ा और भी नाम दे देते हैं। चलो इसको नाम दे देते हैं E, इस पॉइंट को नाम देते हैं F। ठीक है। A to B प्रोसेस में जो वर्क हुआ दैट इज एरिया। कौन सा एरिया नाम बता सकते हो क्या? हाँ, A B F E A, A B F E A। ये पॉजिटिव एरिया लेंगे कि नेगेटिव एरिया लेंगे? पॉजिटिव। वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस BC। थोड़ा ध्यान से देखो, कोई बताएगा BC का वर्क कितना होगा? उसके नीचे जो एरिया है ना, उसके नीचे जो एरिया है वो क्या है? B C A E F B, है कि नहीं? इट इज एरिया। कौन सा एरिया? B C A E F B, ये एरिया। अच्छा, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज यस B to C वॉल्यूम घट रहा है, A to B वॉल्यूम बढ़ रहा था। इट वाज एक्सपांशन एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, है कि नहीं? तो टोटल वर्क क्या हुआ? टोटल वर्क हुआ A to B जाने में कितना वर्क हुआ? B to C जाने में कितना वर्क हुआ? A to B जाने में ये एरिया, B to C जाने में ये एरिया, दैट इज डेल्टा W A to B प्लस डेल्टा W B to C। टोटल वर्क, टोटल वर्क निकाले तो क्या मिल गया? देखो, ये पूरा एरिया नेगेटिव है, ये छोटा सा एरिया पॉजिटिव है। ऐड कर दो, क्या मिलेगा? व्हाट विल फाइंड? विल फाइंड दिस होल एरिया माइनस दिस एरिया विल गिव यू ओनली दिस एरिया, है कि नहीं? तो क्या कहोगे? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एरिया। क्यों माइनस? क्योंकि BC वाला बड़ा एरिया था ना, BC वाला बड़ा एरिया था, बड़ा नेगेटिव एरिया, छोटा पॉजिटिव एरिया, तो ओवरऑल एरिया नेगेटिव हो गया। कितना हो गया? एरिया A B C A। क्या चीजें समझ में आया यहां तक? यस सर। अब ये जो एरिया ABCA है, एक सेमी सर्कल का एरिया है भाई। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरा सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं? दैट इज माइनस पाई आर का वैल्यू क्या दिया है? दिया है रेडियस 2 यूनिट्स, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 इज माइनस 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्या है? स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम तो दोनों के यूनिट में दिए। सो एरिया इज 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, जिनको सिर्फ स्कूल के लिए पढ़ना है गांधी जी के बंदर बन जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ये माइनस 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स, तो मतलब during this entire process overall the gas is compressed or expanded, overall negative work is done। ठीक है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर यूनिट कितना था? 4 कैलोरी। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 8 पाई, क्योंकि 1 स्क्वायर यूनिट इज 4 कैलोरी, this much calorie। So the total work done during the process is minus 8 pi calorie। ये क्वेश्चन काफी पहले किसी एंट्रेंस में आया था, पूछा था the total work done in this thermodynamic process is positive or negative। लोग बोले जहां से शुरू किया था वहीं पे तो आ गया है,
नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्क हुआ है, कितना 8 पाई कैलोरी का नेगेटिव वर्क हुआ है, और यू से दी वर्क डन इज -8 पाई कैलोरी। सिर्फ अगर मैं एरो मार्क का डायरेक्शन उल्टा कर देता तो पॉजिटिव वर्क ज्यादा हो जाता, नेगेटिव वर्क कम हो जाता, और आंसर 8 पाई हो जाता। समझ में आया क्या? क्या मैं सबको समझा पाया? Yes, sir. Yes, sir.